हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाते हैं उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अजय बंगा को चुना गया है। किसे? अजय बंगा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। नितिन अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करेंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई। तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसकी नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई। तो अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो तेलंगाना में किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है, आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो श्रीनगर में। रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं क्यों बोलता हूँ, अभी एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन था, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो श्रीनगर में। क्वेश्चन को काट दिया जाए, आधे में बना दिया जाए कि अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, या जो किया गया कहाँ पर स्थित है। तो श्रीनगर में। उसके बाद में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया है। तो जब आप लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, एक तो समय का प्रेशर रहता ही है। उसके बाद में दोस्तों अगर रिवीजन नहीं होता तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, मिस करने पड़ते हैं। मिस करते हैं तो भी हम रैंक नीचे चले जाते हैं, बहुत सारी रैंक। उसके बाद अगर दोस्तों क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं, गलत हो जाते हैं, तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। ध्यान रखें दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो प्रिपेयर करके उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम की स्ट्रेटजी हुई दोस्तों, जो कि प्रिपरेशन करने की होती है। और जब आप लोग अपनी स्टडी करें यानी प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने, सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर दोस्तों हम दिशाहीन चल रहे हैं। ऐसा ना करें, आप किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को देखें, बस देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। टॉपिक्स में क्या है, सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, पढ़ क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों को बगैर फोकस किए अगर चलेंगे दोस्तों तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में चलाई जाएगी। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस के द्वारा की जाएगी। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा। अगला है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर हैं।
और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये हिरोशिमा जापान में किया जाएगा। ये G7 है और जो हमारे क्वेश्चन में पहले आया था वो G20 है, जिसकी अध्यक्षता 23 की भारत के द्वारा की गई है और 24 की ब्राजील के द्वारा की जाएगी। चलते हैं थोड़ा सा PDF के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम GK, GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए अच्छी तरह से क्लियर किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं, या PDF के बारे में जानकारी करने के लिए आप लोग डायरेक्ट इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इस PDF में इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर मैं कहना चाहूँगा बेटर होता है अगर आप दोस्तों उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फिर अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, पुनः एक बार रिविज़न करते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आपकी प्रिपरेशन दोस्तों अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। कम से कम समय में एग्जाम के समय में आप लोगों के लिए लाया गया है, बिल्कुल अपडेटेड सारी चीज़ें रखी गई हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा SSC GD के बारे में बात करते हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK, GS, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। बिहार SSC की बात की जाए दोस्तों तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पे 2 बात ध्यान देंगे। सबसे पहले SSC GD और बिहार SSC के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो कंबाइन PDF की बात होती है, कंबाइन नहीं हो सकता, उसका कारण है आप लोग जानते हैं SSC GD के पाठ्यक्रम में हिंदी यानी कि हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार SSC के पाठ्यक्रम में हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात है बिहार SSC में बिहार GK यानी बिहार स्पेशल भी जुड़ जाता है, लेकिन SSC GD में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखें तो बिहार SSC में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। SSC GD में कम पूछे जाएंगे, तो जो क्वेश्चन का रेंज है दोस्तों यानी जो ट्रेंड है वो काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए कंबाइन नहीं हो सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। अब जो बचता है आपका मैथ व रीजनिंग, चाहे पुलिस कांस्टेबल ही आप ले लीजिए, इसी में जोड़ के बात कर लीजिए। तो दोस्तों जो आपका मैथ व रीजनिंग है, ऑलरेडी इनके वीडियोज़ देख के आप लोग थोड़ा सा दोस्तों अभ्यास यानी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरह से, तो कम से कम समय में आपकी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। लास्ट PDF की बात करें तो UPPSC RO 11 फरवरी को इसका दोस्तों एग्जाम लगा हुआ है, हम लोग जानते हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चंस व सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चंस, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा तना को। किसे? तना को। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से उठा गया आप लोग ध्यान दीजिए, सामान्य विज्ञान से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखिए आंसर दिया। अब सामान्य विज्ञान से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के रेंज रखे गए हैं, उन सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। किसे? सल्फर को। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी? फीमर है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा? विटामिन डी। अगला है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। क्या है? तना है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दौड़ लगाते समय, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन एक घुमा के पूछा आता है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर दौड़ लगाते हैं तो आप जानते हैं खून का स्राव होता है कसके, तो रक्तचाप बढ़ता है, लेकिन शिथिल हो जाता है सोने पर शरीर ना, तो क्या होगा? रक्तदाब थोड़ा सा घट जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को लॉजिक लगा के दोस्तों सॉल्व करने होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला है
दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। दोनों ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं। पीडीएफ में पूरी तरह से दोस्तों सभी क्वेश्चंस को डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाया गया दोस्तों? ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। दर्रों से संबंधित क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी में आपके शामिल है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आया, हम लोगों ने उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख दर्रे, दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कहाँ पे स्थित हैं। पहला क्या है? रोहतांग दर्रा है। क्या है? रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा भी सिपकीला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। दोनों एक साथ ध्यान देंगे। क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया जाता है ताकि अगर जो मिलते जुलते क्वेश्चन है एक साथ सेट किया जाए, आप लोगों को याद करने में इससे थोड़ी सी सहजता होती है और थोड़ी सी सरलता महसूस होती है और कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और यहीं पे अगर पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा दोस्तों कि अगर प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेने हैं, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है दोस्तों, दो एक साथ देखिएगा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्किम के हैं। इसमें उत्तर भारत व दक्षिण भारत के सभी दर्रे एक साथ कवर कर लिए गए हैं। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सब एक साथ ले आए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लिपू लेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। भोरघाट दर्रा देखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा की बात की जाए, ये केरल राज्य में स्थित है। जोजिला मोस्ट इंपॉर्टेंट लद्दाख में है। डाफला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और नीति दर्रा की बात की जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये थे दोस्तों दर्रों से संबंधित क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी दोस्तों हम ऑप्शन बना यानी विकल्प बना बना के क्वेश्चन को डालें तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, केवल टाइम टेकिंग लगेगा। आप समय देते रहेंगे, कंफ्यूज क्रिएट होता रहेगा, कंफ्यूज में रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, बस यही केवल होगा और कुछ नहीं होगा। और 500 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं। अगला क्या है दोस्तों? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। ये भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब एक साथ हमारे कवर हो जाएंगे, यहीं पर ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन था, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी के तट पर। अब देखिएगा, एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोरखपुर, यूपी स्पेशल मत भूलिएगा, गोरखपुर यूपी। तो इनके जितने भी यहाँ से बनते हैं उनको खास कर फोकस रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है? गोरखपुर सबसे पहले देखते हैं तो ये राप्ती नदी के तट पर है। उसके बाद जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर। सूरत मोस्ट इंपॉर्टेंट ताप्ती नदी के तट पर दोस्तों। उसके बाद में है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के तट पर। हैदराबाद की बात की जाए तो मूसी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। अगला है नासिक, जो हमारा क्वेश्चन था, ये गोदावरी नदी के तट पर। कोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चंबल नदी के तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। लखनऊ ध्यान रखिएगा गोमती नदी के तट पर। उज्जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल का, छिपरा नदी के तट पर। आगरा भी ध्यान रखिएगा यमुना नदी के तट पर। और कटक है दोस्तों महानदी के तट पर। इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहाँ से उठाया गया दोस्तों। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक, प्रमुख समाज सुधारक। जितने क्वेश्चन बनते हैं अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही उठा के देख लीजिए, सब इसमें कवर है। 1.5 से 2 मिनट में आपका पूरा होगा। और कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार पूछे गए हैं। आप एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं सब उठा के देख सकते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक है महत्वपूर्ण समाज सुधारक। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः इनसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, स्थापना वर्ष भी इसमें दोस्तों हम कवर कर दिए हैं, ताकि टॉपिक किसी भी तरह से आपका लंगड़ा या अधूरा ना रहे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आप चलिए एक साथ शुरू करते हैं। एक तरफ संगठन, फिर संस्थापक के नाम, उसके बाद स्थापना वर्ष। सबसे पहले क्या है? आत्मीय सभा। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे भी करें ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें इन सभी प्रश्नों के लिए, क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? आत्मीय सभा संस्थापक राजा राम मोहन राय कब की थी? 1815 में।
उसके बाद ब्रह्म समाज, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने इनकी स्थापना 1828 में की थी, ये बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, कब की थी इन्होंने? 1839 में। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? प्रार्थना समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, कब की थी इन्होंने? 1867 में। नेक्स्ट है आर्य समाज, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1875 में इनकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखिएगा, 1897 में की थी। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू, 1923, दूसरा नाम चित्तरंजन दास का इनमें जुड़ जाता है, कभी कभी पूछा था, लेकिन हाईलाइटेड नाम दोस्तों मोतीलाल नेहरू का ही है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? होम रूल लीग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट व तिलक इनके संस्थापक है, 1916 में इन्होंने इनकी स्थापना की थी। भारत संघ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876 में इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी। अगला है मुस्लिम लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां इनके संस्थापक हैं दोस्तों, और इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन, संस्थापक अली बंधु हैं, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, और इन्होंने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 2 मिनट लगा होगा दोस्तों, पूरा टॉपिक आपका क्लियर है। अब आगे जिम्मेदारी आप लोगों की है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कहाँ से उठाया गया है। ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ से छूट रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन क्या उठाया गया है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अब डाला क्या गया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, यानी कि जितने पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों लेवल पे पूरी तरह से यहाँ पे आपके कवर होंगे। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया था कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अब इस टॉपिक को ध्यान दीजिए, एक तरफ दिया गया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्लियर करेंगे, फिर राष्ट्रीय लेवल के क्लियर करेंगे। तो पहला क्या है? नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, ये भी बार बार पूछा था है। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था, ये ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन है? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति, ये 6 क्षेत्र हैं, इनको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पलट के पूछा है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो वैसे में आप याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन मिस करने होंगे। यहाँ पे गेस लगाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि गेस लगाने से निगेटिव मार्किंग लगेगी दोस्तों, तुरंत क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार जो हमारा क्वेश्चन था विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। अब कैसे भी करके ये क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे, चाहे कोई ट्रिक लगा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और बेटर होगा पीडीएफ आप लोग जानते हैं तो अंडरलाइन लगा के अच्छी स्टडी करने का दोस्तों वो बन जाता है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया था। ये थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार को कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। पहला क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ज्ञान यहीं से थोड़ा सा अगर लगाएं हम लोग, ज्ञान से क्या, ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। तो नॉलेज क्या होता है? तो साहित्य के क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी जो ज्ञान करता है वही साहित्य करता है दोस्तों ना, वही तो साहित्य में वो पुरस्कार पाता है जो जिसके ज्ञान होता है। तो ऐसे करके ट्रिक लगा सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक लग जाते हैं। अगला क्या है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। अब सरस्वती क्या थी दोस्तों? वो भी ज्ञान की हमें ज्ञान देती हैं, आप लोग जानते हैं। तो साहित्य बस यहीं से जोड़ लीजिए तो भी ट्रिक लग जाता है। तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस को याद रखने पड़ते हैं। अगला है व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। अब इसको भी किसी तरह से लगाइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और इसमें से दोस्तों आधे क्वेश्चन तो लगभग नॉलेज होंगे ही, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप लोग। अगला है अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, कब दिया गया, ऐसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, ये टिक लग ही जाएगा। धन्वंतरी चिकित्सक से जोड़ दीजिए इनको, ये चिकित्सक ही थे तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। ये से लगा लीजिए कि भारत के प्रथम कौन थे, मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ से लगाएंगे तो लग जाएगा। अगला है चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ये कौन थी, पत्रकारिता करती थी। बोरलाग पुरस्कार का ट्रिक लग ही जाएगा, ऐसे लगाइए। बोरलाग से क्या लगेगा, नॉर्मन ई बोरलाग कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो हरित क्रांति आएगा तो कृषि का नाम आ ही जाएगा। तो क्या है उत्तर, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन है, ध्यान रखिएगा।
कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो मिल जाएगा कबीरदास क्या करते थे, क्या थे, तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में आपका कॉमन सेंस लग जाएगा। ऐसे करके भी क्वेश्चंस को याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिसकी उपमा संभव ना हो वाक्यांश का एक शब्द होगा, करेक्ट आंसर होगा अनुपम होगा। जितने आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पूरे दोस्तों पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके एक एक टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करवाया जा रहा है। क्वेश्चन रखा गया है जिसकी उपमा संभव ना हो वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अनुपम होगा, यानी कि वाक्यांश के एक शब्द से क्वेश्चन उठाया गया है। अब इस टॉपिक से जो हाईलाइटेड है, हालांकि सारे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, अभी और भी वीडियोस में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ पे जितने हाईलाइटेड हैं अधिकांश प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। एक तरफ रखा गया है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ रखा गया एक शब्द। पहला क्या है, जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का एक शब्द चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का एक शब्द वज्रपाणी होगा। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश का एक शब्द बीणापाणी होगा। जो स्मरण के योग्य हो, वाक्यांश का एक शब्द अस्मरणीय होगा। क्या होगा? अस्मरणीय होगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। अगला क्या है, उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा। शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। इस तरह से दोस्तों पढ़ाने से होता क्या है, मालूम नहीं होता कि आपके टॉपिक कब कवर हो जाते पूरी तरह से। अब इसी को हम ऑप्शन बनाएं तो केवल ये एक वीडियो में वाक्यांश के एक शब्द का ही भी दोस्तों बन जाएगा। आप आधे एक घंटे देखेंगे बस हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्या फायदा मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्या है, बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द बौद्ध होगा। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा। जिसे भय नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। क्या होगा? निर्भय होगा। थोड़े और हैं, देखते हैं, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है साहित्य से संबंधित, वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा। और इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। ये थे दोस्तों इस टॉपिक के हाईलाइटेड जो हम यहाँ पे कवर किए हैं। इनमें से अभी और वीडियोस में दोस्तों क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ से उठाया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि हाईलाइटेड हैं। जीके के सारे क्वेश्चन आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसमें आपका जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, विविध के चैप्टर्स भी हैं, जनरल साइंस को भी उठा लिया गया है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के लेवल को मान के दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बाद में मॉडरेट लेवल के और क्वेश्चंस उठाए जाएंगे तो इस तरह से हमारे इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। अगला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला है त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या दोस्तों, नौटंकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी स्पेशल से जुड़ गया है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का है। और लास्ट है लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।